अब मेरे बाल उड़ते हुए देखकर समझ आ गया होगा चढ़ाई शुरू हो रही है केदारनाथ की। और यहाँ से है कुछ 18 किलोमीटर के आसपास और हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है। अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, हम लोग आ चुके हैं। सो गौरीकुंड तक तो हमें नहीं आने दिया। सोनप्रयाग में हमने बाइक लगा दिया पार्किंग में और हम निकल रहे हैं ऊपर केदारनाथ के लिए। तो गौरीकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर तो सीधा है, उसके बाद स्टिफ है एकदम। 40 किलोमीटर डायरेक्ट स्टिफ है। 45 के एंगल तो होगा, आई एम नॉट रॉन्ग, 45 से ज़्यादा ही होगा। देखो क्या होगा, हेलीपैड की चॉपर की आवाज़ आधी होगी आपको। सो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता। फिलहाल लोग टैक्स 6 वो 4 को गौरीकुंड से हम आ चुके हैं यहाँ। गौरीकुंड आ चुके हैं। वहाँ से टैक्सी आ रही थी और वो एक बार में 10-12 सवारियाँ लाती है बोलेरो में। और एक बंदे का चार्ज होता है, वो होता है 30 रुपीज़ पर पर्सन। आपको उतार देती है 5 किलोमीटर। 10-15 मिनट का सफ़र है ये। उसके बाद अब असली सफ़र शुरू होता है। जय शिव शंभो। गुलाबी गुलाबी और वादियों में आने के बाद यही तो होता, ठंडी ठंडी हवाएं। यार कैसे, एक तो बैग है मेरे पास कम से कम 15 किलो 15 किलो वेट होगा इसका। अभी हम सिर्फ 2 किलोमीटर चढ़ पाए और केले खाने की दोस्तों अभी औकात नहीं है अभी। हाँ गरीब हम, क्योंकि केला 10 रुपये का एक मिलता और बड़ा महंगा केला मिल रहा है। खैर वो सब जो न्यू पानी पता नहीं इतनी ऊंचाई पे चढ़ना है। देखिए अब और इसमें केदारनाथ आना, दिस इज़ होल टू डिफरेंट थिंग। चढ़ाई खैर बहुत लोगों ने चढ़ी है, हम भी चढ़ लेंगे। ऊपर वाले ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही, बट बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता। आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग में आए थोड़ा, मतलब आप हमारी तरह राइड अवॉइड करें। और अगर राइड करके आए तो आप ब्रेक्स बिल्कुल कंफर्टेबल ब्रेक्स लेके आए, क्योंकि फटीग काफ़ी हो जाता है ना। तो और सामान, हाँ दोस्तों मेरे नाक से पानी आ रहा, +1 मेरे भी मुँह से भी पानी आ रहा। अब पता नहीं क्या ही हुआ लेकिन घोड़े खच्चर पर नहीं जाएंगे, पैदल ही चढ़ेंगे नो डाउट, इसमें श्योर है, वेरी श्योर। 4 किलोमीटर चले हैं दूसरा रास्ता। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी, तो मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ से 8 किलोमीटर और 8 हम चल लिए। तो आप देखिए मंदाकिनी रिवर है, इतनी बढ़िया लग रही है। तो ये ब्रिज है सामने आ गया, इसके थ्रू हमें चढ़ के जाना है ऊपर तक, वहाँ देख पा रहे हैं, और फिर उधर जाना। और ये पानी आ रहा। हेलो दोस्तों, तो अभी हो रहे हैं 8 बज गए हैं एंड हम हैं गणेश घाटी एंड यहाँ से केदारनाथ मंदिर जो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूर है। तो हमने आराम से यहाँ से ऑक्सीजन की दिक्कत भी धीरे धीरे चालू हो गई, नाक लाल हो गई है, शरीर में सांस छोड़ दिया, बट लाइट आ रही है जा रही है।
बस अब ये है कि थोड़ा सा जो है वो चलो वॉक करते करते बात करें, 3 किलोमीटर और है, इसके बाद जो है आपका रास्ता जो है समतल हो जाता है। और आगे 7 डिग्री। तो हमने सुना है कि बर्फ़ भी पड़ी है मंदिर पे एंड -7 डिग्री टेम्परेचर है। एंड अब बस कुछ देर की बात है, उसके बाद हम बस पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। जय शिव शंभो। तो आज मेरा एक और ड्रीम पूरा हुआ है। तो आपको जैसा कि टेढ़ी मेढ़ी गलियों से पता ही लग रहा होगा, मैं हूँ केदारनाथ में अभी। तो यहाँ से आधी धूप निकली अभी, कैसा व्यू आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सो इधर है रिवर अलकनंदा एंड आप व्यू देखिए, नज़ारे देखिए। मंदिर तो अभी जाएंगे ही दर्शन करने, अभी सो के उठेंगे। सो यहाँ का टेम्परेचर है -4 डिग्री, तो यानी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। सो दिवाली के बाद बंद होने वाली है सब चीज़ें, केदारनाथ के पट बंद हो जाएंगे। 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद पट बंद। आपके पास ये वो मौका, हमारे पास लास्ट बुलावा आया था आखिरी, तो हम चले आए बिना कुछ सोचे समझे। तो आपको मैं पहले नज़ारा दिखाता हूँ, फिर आपसे आगे बातें करता हूँ। ये हमारा कैंप था, दिखाऊँ मैं आपको। इनमें हम रुके हुए थे रात को। सो यहाँ का चार्ज था दैट इज़ 400 पर पर्सन। सो ये हैं बाबा जी और नमन मिश्रा जी। चलो और मुश्किल वक्त टमाटर साग चलो, चाय पिएगा? चलो चाय पिला भाई, चाय पी लेना। चलो चाय पी। अब जो ही समझ गया तू तो आपने पी लिया? पी लिया। जय शिव शंभो। जय बोले। सो हेयर ड्रीम कम्स ट्रू। जाने कितने लोगों के ये ड्रीम था मेरा काफ़ी टाइम से, जब 2012 में प्रलय आई थी, उससे पहले का ही ड्रीम है एक्चुअली। 2013 में प्रलय आई थी, इसके बाद फिर मुझे लगा कि अब शायद ही मैं जा पाऊँगा। फिर मेरी मूवी आई एक केदारनाथ, जिसमें फिर उसके बाद मन किया जाऊँगा। काफ़ी लोग जाते थे तो जा नहीं पा रहा था। तो हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से प्लान बना केदारनाथ जाने का, और हमारे बस लेटर आ गया। और अब लेटर आ गया ना, तो हमारे पास कोविड रिपोर्ट थी ना, हमारे पास कोई ई पास था, ये बात लगता ना ही वैक्सीनेशन ड्राइव हमने लिया, अभी कोई वैक्सीन नहीं लिए। सो फुल्ली वैक्सीनेटेड भी नहीं है अभी, और आ गए हम केदारनाथ। और काफ़ी सुबह उठ के लग चुके, हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हम धूप निकलने का वेट कर रहे थे कि धूप निकल जाए तब चलें। चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए ग्लेशियर, तो उसके बीच में केदारनाथ। वाह, वो झरना वाटरफॉल आप देख पा रहे हो। नंबर कहीं नहीं है। महादेव दोस्तों, हाथ गल रहे हैं यहाँ पे मेरे, पकड़ा नहीं जा रहा गोप्रो, इतनी ठंड है, हाथ बाहर निकालना तो गलने लग रही उंगलियाँ। सो आप मेरी नोज़ देख के बताई लगा सकते हैं कितनी सर्दी है, रेड हो चुकी होगी पूरी, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। और हर हर महादेव के नारे सुन के आपको समझ आ गया होगा भक्तों की भक्ति और मोटिवेशन। इतने बड़े बड़े भक्त हैं, वो सच कहते हैं कि जब हमारा बुलावा आता है तभी तुम जा पाते हो, नहीं तो नहीं जा पाते। कितने सारे लोग नहीं आ पाते हैं केदारनाथ। तो हमें मौका मिला, फील सो लकी। करते हैं दर्शन, उसके बाद मिलते हैं आपको। देखो, जब ऊपर वाले ने बुलाया तो कौन रोक पाएगा। रास्ते में एक जगह रोका था, पर हम लोग नहीं, क्योंकि अपने को पता लगा अपना इनवाइट है, अपन डायरेक्ट इनवाइट बेसिस पे हैं।
अपन का डायरेक्ट वहीं। सो रात को आए थे हम यहाँ पर, लेकिन हम मंदिर भी देखा था, लाइटें चल रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई इधर आने की, तो थक चुके थे, बहुत पैर सूखे पड़े हैं अभी भी, नो डाउट। बट नीचे उतर के भी जाना हमें, अलग इन्विटेशन आया। कुछ कहना चाहोगे? स्टार्टिंग से हमारे साथ है, इन्होंने इतनी नॉलेज दी, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें। इनके पास हद से ज़्यादा। अच्छा हर 5 मिनट में भाई एकदम रोमांटिक गाने में आया था, एकदम रोमांटिक गाने भाई गाते हुए आए। अरे नहीं तो कल आप आज आ भी नहीं पाते, ऐसी हालत हो रही थी ना, आ भी नहीं पाते। तब अरे मेरी सांसें फूलने लगी थी, मैं क्या बताऊँ। तेरे गढ़वाली का इतनी भीड़ आप देख पा रहे होंगे। 1.5 साल बाद ये मंदिर खुला है आज, केदारनाथ केदार बाबा को पट खोले। आज नहीं खुले, मतलब अभी इस सीज़न में खुले। फर्स्ट वेव में थोड़ा बहुत खुला था, लेकिन सेकंड वेव में कम्प्लीटली बंद था, और दिवाली के बाद ये बंद होने जा रहा है, यानी 6 तारीख को बंद हो जाएगा सब कुछ। यहाँ 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमने कर लिए दर्शन, और ये ब्यूनिक, ये भाई आए हैं। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। ऑल द वे। ब्यूनिक नाम है इनका। देखते हैं, और दर्शन कर लिया। हम जा रहे हैं नीचे के लिए चलेंगे, क्योंकि आज ही हमें पहुँचना है। मिश्रा जी, अरे हाँ, दर्शन हो गया, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने कैमरा बंद करके शूट वूट भी नहीं किया। काफ़ी रश रहती है अंदर, और इतना रश कुछ नहीं है अंदर, बहुत छोटा इंटरवल मिलता है आपको, बट आप बिल्कुल शिवलिंग को हाथ लगा के माथा टेक के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कैमरा स्विच करो, ऊपर प्रेफर्ड ही होता है कि भैरवनाथ जाएं, बट हमारी कंडीशन फ़िलहाल और टाइम दोनों की कमी की वजह से हम ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। भैरवनाथ दिखाता हूँ दोस्तों आपको। भैरवनाथ कहाँ, वो जो ऊपर देख पा रहे हैं,